नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है पुलिस एनकाउंटर्स। पुलिस एनकाउंटर्स की पावर पुलिस को कैसे आती है, कहां से आती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, इन बातों के बारे में हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो 23 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और जजमेंट डिलीवर करके सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर्स के ऊपर गाइडलाइंस को इशू किया। इस जजमेंट का गोल है कि पुलिस एनकाउंटर्स के केसेस में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे। चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पीयूसीएल ने यह केस इसीलिए उठाया क्योंकि पुलिस एनकाउंटर्स में पावर का मिसयूज एक सीरियस कंसर्न बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन एक बैलेंस सेट करता है, पुलिस अपना काम करे लेकिन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे। रिजल्ट एक 16 पॉइंट की गाइडलाइन जो पुलिस एनकाउंटर्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉलो करना मैंडेटरी है। आइए इन गाइडलाइंस के ऊपर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, पुलिस यदि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का टिप या इंटेलिजेंस रिसीव करती है तो उसका रिकॉर्ड बनाना जरूरी होगा। रिकॉर्ड कैसे बनाया जाता है? डायरी एंट्री को रिकॉर्ड करने के द्वारा, चाहे राइटिंग में हो वह रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, लेकिन रिकॉर्ड बनाना मैंडेटरी होगा। लेकिन इस रिकॉर्ड में सस्पेक्ट या लोकेशन के डिटेल्स रिवील करना मैंडेटरी नहीं है। नंबर 2, अगर किसी एनकाउंटर के रिजल्ट में डेथ हो जाती है तो तुरंत एक एफआईआर रजिस्टर करनी होगी और सेक्शन 157 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी होगी। नंबर 3, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चाहे वह इन्वेस्टिगेशन सीआईडी करे या कोई दूसरा पुलिस स्टेशन की टीम करे, जो एक सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेगा। यह टीम इंश्योर करेगी विक्टिम की आइडेंटिटी और उसकी फोटोग्राफ्स, एविडेंस कलेक्शन और एविडेंस को प्रिजर्व करना, जैसे ब्लड स्टेन्ड अर्थ, फाइबर्स या फिंगरप्रिंट्स, सीन का रफ स्केच और वीडियोग्राफ फोटो डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ेगा। नंबर 4, जब किसी एनकाउंटर में डेथ होती है तो 176 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंडेटरी होगी। नंबर 5, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तभी जरूरी है जब इन्वेस्टिगेशन पर डाउट हो, लेकिन इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को तुरंत भेजनी होगी। इसके अलावा एनकाउंटर में इंजर्ड विक्टिम को मेडिकल एड देना, उसका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट या मेडिकल ऑफिसर से रिकॉर्ड करवाना मैंडेटरी है। पुलिस को अपने वेपन्स फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एनालिसिस के लिए सरेंडर भी करने होंगे। विक्टिम के फैमिली को कॉम्पेंसेशन सेक्शन 357A सीआरपीसी के अंडर मिलेगा और पुलिस डीजीपीस को हर 6 महीने में एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पुलिस फायरिंग डेथ का रिपोर्ट भेजना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी ऑफिसर को गैलेंट्री अवार्ड या प्रमोशन तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक उनका एक्ट बियॉन्ड डाउट प्रूव ना हो जाए। इसके बाद बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली रिड्रेसल मैकेनिज्म के विषय में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विक्टिम के परिवार को लगता है कि गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई हैं, तो वह सेशन जज के सामने अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। जज उस कंप्लेंट को रिव्यू करेगा और उनके ग्रीवेंस को एड्रेस किया जाएगा और यदि फिट केस हुआ तो ऐसी सिचुएशन में इंक्वायरी भी डायरेक्ट करी जा सकती है। ये गाइडलाइंस एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम स्टैब्लिश करती है। पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का हक है, लेकिन वह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहकर काम करनी चाहिए। एनकाउंटर कभी भी जस्टिस का शॉर्टकट नहीं बन सकते। ये स्क्रूटनी जरूरी है ताकि मिसयूज को रोका जा सके। धन्यवाद।